बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है थ्योरम 12.1। तो स्टूडेंट्स पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एनी पॉइंट एक नुक्ता ऑन द राइट बाइसेक्टर, जो राइट बाइसेक्टर के तीन नाम हैं। एक इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, साइड बाइसेक्टर भी कहते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एक लाइन जो दी हुई है, अगर उसके मिड में से एक 90 के एंगल से लाइन लगाई जाए तो उसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। और यही उल्टा टी इसका सिंबल भी है कि वो उस लाइन को, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर हिस्से, कि ये उस लाइन के दो बराबर हिस्से करती है। और दूसरी बात यह है कि राइट का मतलब होता है कि वो राइट एंगल पे हो, यानी 90 डिग्री पे हो, तो उस लाइन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो एक हमें राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है, उसके अलावा हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो उस राइट बाइसेक्टर पे होगा ऑफ ए लाइन। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक एनी पॉइंट, एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है। अब राइट बाइसेक्टर किसका होता है? एक लाइन का होता है। तो ये हमें गिवन है। स्टूडेंट्स देखिए, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पर मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की, आपने इसको लिखना है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। उसके बाद आपको राइट बाइसेक्टर दिया हुआ है, आपने इसका राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है? आपने कंपास को पॉइंट ए पे रखना है और इस ए बी के आधे से ज्यादा ओपन करना है। ठीक है, यहाँ तक इसका हाफ बनता है। आप इतना कंपास को ओपन करके एक आर्क ए से ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। इसी तरह से आप दूसरे नंबर पर क्या करें कि बी से उतने ही रेडियस की एक आर्क इधर लगाएं और एक आर्क इधर लगाएं। फिर इन दोनों की जो यहाँ पर ये जो आर्क कट करती हैं, इनके पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें। स्टूडेंट्स वो लाइन उस लाइन के मिड में से गुजरेगी और 90 का एंगल बनाएगी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जो आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि वो 90 का एंगल बनाए और वो इस लाइन के मिड में हो। ठीक है, तो अब वो लाइन जो है उसका नाम मैंने रखा है एक्स वाई। तो एक्स वाई इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी या परपेंडिकुलर टू ए बी एट वाई। अब ये राइट बाइसेक्टर है, मींस ए से वाई तक का डिस्टेंस, वाई से बी तक का डिस्टेंस ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमें तीसरी जो चीज गिवन थी वो ये है एनी पॉइंट। अब ये पॉइंट हमने किस पर लेना है? राइट बाइसेक्टर पर। वो पॉइंट मैंने लिया है स्टूडेंट सी। तो सी इज एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? गिवन हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट हमने सी लिया है ये इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दी एंड पॉइंट्स। इस लाइन के एंड पॉइंट जो ए और बी है, यानी सी का ए तक का डिस्टेंस, सी से ए तक का डिस्टेंस बराबर है सी से बी तक के डिस्टेंस के। तो ए सी इज इक्वल टू मेजर बी सी। ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? जो पॉइंट आप राइट बाइसेक्टर पर लेंगे आप उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन सी टू पॉइंट ए एंड बी। अब देखें, जो चीज हमने प्रूव करनी है वो पार्ट ऑफ ट्राइंगल है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है। तो सीपीसीटीसी के जरिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं इनमें कोरस्पोंडेंस लेंगे। वो ट्राइंगल कौन सी है? इन ट्राइंगल ए वाई सी इज कोरस्पोंड टू, ये वाली ट्राइंगल होगी। दूसरी कौन सी आ जाती है? बी वाई सी, ट्राइंगल बी वाई सी। अब स्टूडेंट्स हमने तीन स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है जिनका हमें पता हो कि वो दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट है। एक आप ये साइड देख लें, इनकी कॉमन साइड है। मेजरमेंट ऑफ सी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ सी वाई। रीजन क्या आ जाएगा? कॉमन। इसको आप सेल्फ कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये आपके पास एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब ये दोनों 90 के हैं, क्यों? क्योंकि ये गिवन था, परपेंडिकुलर था। इसको आप क्या लिखते हैं? गिवन। उसके बाद हमें गिवन में ये भी था कि ये राइट बाइसेक्टर है, यानी ए से वाई तक का डिस्टेंस इस ट्राइंगल का और बी से वाई तक का ये भी क्रॉसपेंडिंग है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। मेजर ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर बी वाई। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? रीजन गिवन। अब ये तीन स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। इट्स मीन कि ट्राइंगल ए वाई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी वाई सी। अब हमने एक एंगल लिखा है, हमें चेक करना है कि ये दो साइड के दरमियान में आता है, ये साइड पे है।
अब ये साइड हमने लिखी है, ये साइड लिखी है, तो ये उनके दरमियान में है, तो हम इसको क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टीरियर। अब इससे ये प्रूव हुआ कि दोनों ट्राइंगल एक जैसी हैं, तो इट्स मीन कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ, सो मेजरमेंट ऑफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ BC। रीजन क्या है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है बाय CP CTC। आखिर में आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड measurement of AC is equal to measurement of BC। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है वो इक्वल भी होती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम 12.1।